ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षां समय पाहु निर्मो सुध के विनीघणीगम नमः समय साराय श्वान भूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे पंखे बहुत तेज चल रहे हैं की आवाज। चर्चा अपनी संवर तत्व के अंतिम 3 गाथाओं के उपसंहार के रूप में चल रही है। इसमें संवर का क्रम बदलाया गया है। किस क्रम से संवर होता है और संवर पूर्वक ये जीव धर्म के मार्ग को उपलब्ध करके क्रमशः पूर्ण अपनी आत्मा की शुद्धि करके मोक्ष दशा को प्राप्त करता है, यह पूरा विषय यहाँ स्पष्ट किया गया है। इसी में संसार में भटकने का क्रम भी आ जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर उसमें गर्भित हो जाती हैं। विषय तो अपन को संवर का समझाया जा रहा है, क्योंकि आश्रव का निरोध संवर है और आश्रव के अभाव पूर्वक ही बंधे हुए कर्मों की फिर क्रम से निर्जरा और पूर्ण क्षय होता है। इसलिए ये सारी की सारी बातें इसमें गर्भित हो जाती हैं कि किस क्रम से जीव संवर करके मोक्ष मार्ग पर परिवर्तन करके मोक्ष की सिद्धि करता है और कैसे संसार में भटक रहा है। तो यहाँ प्रारंभ किया गया है कि भेद विज्ञान से ही जीव के संवर का मार्ग चालू होता है। भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही कर्मों का आश्रव रुकता है। कर्मों के आश्रव के रुकने पूर्वक ही फिर क्रमशः स्वरूप स्थिरता करके कर्मों की निर्जरा और संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है। तो इस प्रक्रिया को तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। बहुत ही मार्मिक तरीके से आगम और अध्यात्म का सुमेल बना करके यहाँ उसको स्पष्ट किया गया है कि जो जीव निगोज से उठते हैं तो वो शुद्धता के बल से उठते हैं, परंतु जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक वह शुद्धता की धारावाहिता जीवन में मोक्ष दशा तक रहती नहीं है अथवा क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ती नहीं है। एक सीमा तक तो जीव निगोज से निकल के संगी पंचेंद्री बन के और फिर जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक उसके यथार्थ संवर का क्रम मोक्ष मार्ग का मूल मार्ग जो मोक्ष में जाने के लिए एक बार जिसको भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान हो गया तो उस जीव की फिर गारंटी हो जाती है कि अब वो जीव नियम से मोक्ष का अधिकारी हो गया। अब वो अगर कदाचित बीच में प्रमादी हो जाए, उसकी होनहार थोड़ी अभी संसार में भटकने की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
तो ये यहाँ पर जो क्रम बतलाया था अपन ने कल, इसमें 3 गाथाओं में से एक गाथा के माध्यम से चर्चा कर ली थी। इसको अपन पढ़ करके आगे स्पष्टीकरण इसका आगे पढ़ेंगे, उसको अपन देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है इत्यादि रूप से संवर का क्रम से व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है। तो जो कल अपन ने पहली गाथा पढ़ी थी कि वो तेसिम हेदु भणिदा अध्यवसाणाणी सभ्यदर्शी, उन प्रसिद्ध जीवगत रागादि भाव कर्म रूप भावाश्रमों का कारण कहा है। किसको कहा है? उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसानों को कारण कहा है। किसके द्वारा उन्हें कारण कहा गया है? सर्वदर्शी भगवंतों के द्वारा उन्हें कारण कहा गया है। भाव कर्म रूप अध्यवसान जीवगत ही होते हैं, तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय रूप कैसे होते हैं? तो उसका खुलासा किया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवगत ही भाव अध्यवसान होते हैं, पुद्गलगत भी होते हैं। तो अर्थात अध्यवसान तो भाव कर्म रूप जीवगत ही हैं, उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाव कर्म 2 प्रकार के हैं, एक जीवगत दूसरे पुद्गल कर्मगत। उसी का विशेष स्पष्टीकरण। भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप जो जीवगत अध्यवसान आदि कहे जाते हैं, उनको जीवगत अध्यवसान कहा जाता है, तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत वो अध्यवसान कहे जाते हैं। जैसा कि कहा है, पुद्गल पिंडो दब्बम कोहादि भाव दब्बंतु। इस प्रकार जीव भावगत ये क्रोधादि भाव कहे, और पुद्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भाव कम्मंतु। गोमठ सार कर्मकांड गाथा 6 में कहा है। क्या कहा है? कि इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। यहाँ उदाहरण है कि जिस प्रकार मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत है, तथा उस व्यक्ति रूप कारणभूत, उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटुक द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत 2 प्रकार है, ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? उन अध्यवसान भावों को जानना चाहिए। कौन से अध्यवसान भाव? मिच्छत्तम अन्नाणम अविरधि भावो या जोगोया। जो अध्यवसान मिथ्यात्, अज्ञान, अवरति तथा योग हैं, इस प्रकार ये प्रथम गाथा में ये अध्यवसानों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर जीव के रागादिक भावों का कारण वो उदयगत अध्यवसान होते हैं, पर शर्त है कि जो जीव इन अध्यवसानों का, यानी जीवगत अध्यवसानों का, पुद्गलगत अध्यवसानों का भेद विज्ञान न करके उनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जीता है, तब तक वो जीव के मिथ्यात्पूर्वक, ये अज्ञान पूर्वक अवरति आदि भाव रूप वो अध्यवसान यानी विकारी भाव होते रहते हैं। उससे फिर नए कर्मों का आश्रय बंद आदि होता है। ये तो अपन ने कल बहुत विस्तार से 1 घंटा चर्चा की थी। अभी दृष्टांत दिया यहाँ पर कि कोई भी वस्तु है
वो वस्तु तो पुद्गल की है, पर उसमें जो स्वाद है वो स्वाद उस पुद्गल का अलग अलग है। उस पुद्गल में जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है कि कोई कड़वा अनुभव कराती है, कोई चिरपरा कराती है, कोई मीठा कराती है, कोई तीखा कराती है। सामान्य से तो सब पुद्गल है, परंतु उनमें जो अलग अलग स्वाद है ये क्या है? ये उसका भाव है। किसका भाव? पुद्गल का भाव। और जब जीव इसको खाता है तो जीव को जो स्वाद आता है वो स्वाद किसका है? वो पुद्गल का स्वाद नहीं है। पुद्गल के निमित्त से वो जीव का स्वाद है, वो जीव के भाव है, वो जीव में हो रहे हैं। ऐसे ही मोह कर्म जब 8 कर्म बनते हैं तो उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 प्रकार से बंधन होता है। उनका स्वभाव कैसा है, उनकी मात्रा कितनी है, उसमें शक्ति कितनी है अनुभव कराने की, और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति कितने समय तक के लिए वो बंधे रहेंगे आत्मा के साथ। तो ये 4 स्थितियों को लेकर के कर्म बनते हैं। सत्ता में रहने पर तो उनको जीव के साथ भाव बिगाड़ने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है नहीं। इसके पहले अपन ने अभी पढ़ लिया बाल स्त्री और तरुण स्त्री का दृष्टांत देकर, कि जिस प्रकार से बाल स्त्री तो अनुभुज्य है, वो जो है माने जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं बनेगा। जब वो तरुण हो जाएगी तब वो क्या है, वो पुरुष को बंधन का हेतु बनती है। पर कब बनती है? कि जो पुरुष उसमें आसक्त हो, उसमें जुड़े। और यदि उसमें आसक्त नहीं हो तो वो तरुण स्त्री भी उसको बंधन का कारण नहीं बनती। तो जीव के भाव अनुसार वो बंधन का कारण कर्म का उदय बनता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म तो बंधन का कारण है नहीं, विकारी भावों के निमित्त है नहीं। कौन से हैं? उदयगत, जवानी को प्राप्त हो गया है वो कर्म, उदय को आए। अब उसमें क्या होगा कि अगर जीव भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थित ना हो और उस कर्म के उदय में जुड़ता है तो फिर उसको उस भाव कर्म की माने द्रव्य कर्मों के उदय में जुड़ कर के जो मोह राग देश आदि के भाव होते हैं वो निमित्त तो बना वो कर्म का उदय, परंतु जीव के भाव है। अब देखो 2 स्थितियां उसमें, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है मोह राग देश के भाव। ज्ञान तो स्वभाव है, जानने में कर्म बंध नहीं होते, जानने में कोई दुख नहीं है। अपन ने जान लिया कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है, चिरपरी है, तो ये तो ज्ञान है। इसमें कोई आपके लिए कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई कर्म बंध नहीं होगी। परंतु जब उसमें तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा और मैंने उसको खा लिया, ये मोह मिथ्यात्व का भाव है। उस पुद्गल को तुमने उस रस को खा लिया, उस वस्तु को खा लिया, ये क्या हो गया? ये एकत्व बुद्धि हो गई, उसमें मिथ्यात्व हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया और उसमें मजा आ गया अथवा बुरी लग रही। ये उसका राग द्वेष के परिणाम चारित्र मोह के भाव हो गए। क्या? हाँ तो जीव के ही तो कह रहा है बेकारी भाव ये। अरे वो मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जिसमें मिथ्यात्व अनुभव कराने की, जैसे अभी दृष्टांत दिया ना खाने की वस्तुओं का, अगर उनमें अनुभव कराने की सामर्थ्य नहीं हो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा उस जाति का। ऐसे ही मोह कर्म में अगर तुम्हारे आत्मा में तुम्हारे स्वरूप की विस्मृति कराने का अगर ऐसे अनुभव कराने की सामर्थ्य नहीं हो तो जीव मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, उसको मिथ्यात्व का भाव हो जाएगा। कैसे हो रहा? उस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में उसको विपरीत अभिप्राय प्रकट करने की, उसमें अनुभव करने की सामर्थ्य उसमें कराने की निमित्त रूप में और उसमें परिणमित होने की सामर्थ्य जीव में है, पर्यायगत।
तो वो जो मिथ्यात्व रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य है, पुद्गल का भाव है मिथ्यात्व रूप। भाई मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? दर्शन मोहिनी, वो तो जीव के निमित्त से ही मोहिनी नाम पाया ना उसका। ना था पुद्गल में क्या मोहिनी, क्या दर्शनावर्णी, क्या ज्ञानावर्णी, तो वो तो जीव के परिणामों के निमित्त से ही उसका नाम पड़ा है। कि जब जीव को क्या होता है, जो कर्म का उदय मूर्छित करने में निमित्त बनता है, असावधान होने में निमित्त बनता है, सिद्धा की विपरीतता पैदा कराने में निमित्त बनता है, ज्ञान में भ्रम पैदा कराने का निमित्त बनता है, उसका नाम ही तो मोह कर्म है। तो बंधने में भी वही है, मोह से ही बनते हैं और उदय में जुड़ने पर मोह होता है, दोनों तरफ उसका संबंध है। तो इधर बंध का भी हेतु है वो भाव, और कर्म के उदय का भी कारण है, माने कर्म का उदय उसमें निमित्त होकर के कर्म के उदय का कार्य है, और कर्म बंध का कारण है, दोनों चीजें उसमें चलती हैं। तो एक ही परिणाम इधर कर्म के उदय में हो रहा है और उधर नए कर्म बंध का कारण बन रहा है। तो जब जीव अपने को ज्ञान से लक्षित, ज्ञान में आत्मा व्याप्ता है, रागादिक शरीरादिक नहीं व्याप्ता, मोहादिक नहीं व्याप्ता है, ऐसा जब ज्ञान में आगम के आधार से सविकल्प दशा में युक्तिपूर्वक विचार कर लेने पर, फिर जब अपन अंतर में अपने उपयोग को इस कर्म के उदय में न जोड़कर अपने स्वरूप सन्मुख करते हैं, तत्वाभ्यास करने से मिथ्यात्व गलेगा, कम पड़ेगा, मंद पड़ेगा। और जब मंद पड़ जाएगा और जब अंतर्मुक्ता से जो अपन बोलते वस्तु विचारध्यावति, जब स्वरूप का ध्यान करोगे तो फिर उसके साथ में इन कर्मों का, मोह कर्म का उपशम क्षय उपशम होकर, ये ध्यान रखना, उदय के साथ में आत्मा की शुद्धि का संबंध नहीं है, काय के साथ में है, इन मोह कर्म का उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो, तब आत्मा के शुद्ध परिणाम प्रकट होते हैं। और वो जब ऐसा तत्वाभ्यास करके और स्वरूप लक्ष्य करके स्वरूप ध्यान करोगे तो वो पहले ही आपके इन कर्मों का इस प्रकार से उपशम, क्षयोपशम या क्षय होकर अनुदय रहेगा। और अनुदय रहेगा तो जब उदय नहीं रहेगा तो विकारी परिणाम कैसे हो? तो उस समय फिर जीव के विकारी परिणामों का अभाव होकर उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक, छायक सम्यक, उपशम चारित्र, क्षयोपशम चारित्र और छायक चारित्र, ये उसके प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भावों का और कर्मों के बंध उदय आदि का अनादिकाल से चल रहा है। जब ये जीव आगम या उपदेश ज्ञानियों का सुनकर ज्ञान में तत्व निर्णय करता है, फिर स्वरूप सन्मुख होकर स्वरूप के ध्यान की तरफ उन्मुख होता है, तो करण लब्धि पूर्वक इन कर्मों का उपशम, क्षयोपशम, क्षय होकर के और फिर आत्मा की पर्याय में शुद्धता प्रकट होकर आत्मानुभव होता है। यही क्रम है सबके लिए, अनादिकाल से अनंत काल तक। क्या क्रम है? बिना तत्वाभ्यास के मिथ्यात्व गलता नहीं है और बिना स्वरूप ध्यान के मिथ्यात्व टलता नहीं है। मिथ्यात्व क्या? मोह। स्वरूप ध्यान पूर्वक ही दर्शन मोह, चारित्र मोह का अभाव होता है, ये कई उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं। सम्यक दर्शन के जैसे 3 करण कहे, ये दर्शन मोह के हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण। ऐसे चारित्र मोह के भी 3 करण नाम ही गुण स्थानों के हैं। साथ ही साथ प्रवृत्त गुण स्थान, ये क्या है? अधा प्रवृत्तकरण परिणाम है, और 8वां अपूर्वकरण है, और 9वां अनवृत्तीकरण है। इसके बाद सूक्ष्म लोप के अभाव पूर्वक या तो उपशम सम्य, उपशम चारित्र या छायक चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया सभी जीवों के लिए निरंतर अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही व्यवस्था है। ज्ञान अभ्यास, बिना ज्ञान के तत्व निर्णय के कोई धर्मात्मा आज तक बना नहीं बनने की। इसलिए टोडरमल जी ने बल दिया है कि सब कुछ करे, तत्वाभ्यास नहीं करे।
तो सम्यक होने का अधिकारी नहीं है। कितने भी पूजा पाठ अनंत बार साधु बन करके खूब तपस्या कर करके और 9वें विवेक तक चला गया और खूब क्षय उपशम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में और अपने को ज्ञानी समझ के पंडिताई का काम भी खूब कर लिया, पर बिना भेद विज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो तुम प्रवचन दे सकते हो कि नहीं, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। अनंत मुख केवली हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है और सीधे समझ के स्वरूप में समा करके पूर्ण वितराग दशा प्राप्त करके भगवान बन जाते। धर्म का मार्ग अंतर्मुक्ता का, स्वाधीनता का मार्ग है, इसमें कोई पर से संबंध नहीं है। तो ऐसा जब तक जीव अपने ज्ञान में समझकर ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंतर में झुक कर के अभेद अनुभव नहीं करता, तब तक उसके मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग, स्वाधीनता का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग किसी को भी, ये जाति पाति सब कल्पना है, कर्म के उदय की व्यवस्था है। इसलिए सम्यक्त के अंतर्गत 8 मदों में सबसे पहला जाति का मद है। जिस जाति में व्यक्ति पैदा हो जाता है तो अपने को जीव नहीं जानता, क्या जानता है? हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, वही झगड़ा चल रहा है अभी लोकसभा में, वही जो है चर्चा चल रही है कि कानून देश का सबके लिए एक सा बनेगा कि अलग अलग बनेगा। तो मतलब ये है कि जब तक यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी कानून एक ही है सबके लिए, सब जीव हैं, सबके लिए अपने को जब तक जीव नहीं जानेंगे, जब तक ये कर्म के उदय की परिस्थिति रूप अपने को अनुभव करेंगे, तब तक उनका मिथ्यात्व टलेगा नहीं, तब तक उनकी मूर्ता छूटेगी नहीं, तब तक उनकी राग द्वेष मिटेंगी नहीं, तब तक परस में लड़ना झगड़ना बंद होने वाला नहीं। कब होगा धर्म का उदय? कब होगा जीवन में शांति का उद्भव? कि जब आप अपने को जीव जानो। जानना देखना आपका स्वभाव है, राग द्वेष मोह करना ये शरीर आदि संयोग अपना कोई स्वभाव नहीं। ऐसा ज्ञान में निर्णय करके और फिर उसी ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके निर्विकल्प अनुभूति, और जब आत्मा का अनुभव करोगे तो उसमें आनंद भरा हुआ है, सुख शांति भरी हुई है, उसमें कोई कसाय नहीं भरी हुई। कसाय तो परावलंबन से ऊपर ऊपर है, अंतर यही ऊपरी जान, भीतर में नहीं घुस जाती है मोह राग द्वेष आदि। कहाँ रहते हैं? क्षणिक कसायों में तत्काल अपन को जो मिथ्यात्व का, प्रति क्षण का मिथ्यात्व होता है। अनादिकाल से तो अपन परंपरा से कह रहे हैं, जैसे दृष्टांत देते ना कि लाइट जल रही है 12 घंटे से, परंतु 12 घंटे से नहीं आ रहा उसमें करंट, प्रति समय नया नया करंट आकर के जलती है, तो वो धारा प्रवाह करंट आता रहता है। ऐसे ही अपन धारा प्रवाह पर में एकत्व ममत्व करके मोह राग द्वेष निरंतर प्रति समय करते, कोई मिथ्यात्व आत्मा में नहीं भरा है। एक क्षण में अगर भेद विज्ञान हो जाए तो अनादिकाल का तुम्हारा मिथ्यात्व तो एक एक समय का ही है। एक समय में भेद विज्ञान हो गया तो गया। सम्यक दर्शन होने में कितनी देर लगना है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, कब का मिथ्यात्व? अब अनादि से उसी में बैठे बादशाही गुणस्थान में। तो जब तक जीव को बिल्कुल ऐसा दो टूक निर्णय नहीं होता कि सारे के सारे भाव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा मात्र जानने वाला है, मात्र जानना मेरा काम, और मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ कोई भी ना खाने का, ना पीने का, ना रोने का, ना धोने का कोई काम नहीं। नहीं,
देखो क्या है, एक तरफ अपन जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो ये आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप द्रव्यगत और भावगत। तो वहाँ भावगत तो अपन लेते हैं जीव के भाव, और द्रव्यगत लेते हैं पुद्गल के भाव। समझ रहे हैं? तो द्रव्यगत कह देने में वहाँ पुद्गल लिया जाता है, परंतु यहाँ दो द्रव्यों के भाव अलग अलग बताए जा रहे हैं। पुद्गल में रहने वाले भाव वो भी भाव कर्म कहलाते, उसको बोलते द्रव्यगत भाव कर्म। और जो जीव में होने वाले विकारी परिणाम है पुद्गल के निमित्त से जुड़ करके होने वाले, उनको बोलते हैं जीवगत भाव कर्म। तो भाव कर्मों का दो प्रकार से विभाजन करके समझा रहे हैं। तो यहाँ भाव कर्म में अपन भ्रम में नहीं पड़ना। जहाँ अपन दो द्रव्य कर्म भाव कर्म कहते हैं, वहाँ तो द्रव्य कर्म में पुद्गल ही के लेते सिर्फ, वहाँ द्रव्य कर्म में फिर पुद्गल के भाव कर्म नहीं बताते, उसमें ही वो भाव कर्म उसमें गर्भित हो गए सामान्य। और जहाँ भाव कर्म कह रहे वहाँ जीव के ही भाव कर्म कह रहे विकारी भाव। तो ये अपन को समझना, यहाँ अपन को भी बता रहे कि बिना कर्म के उदय में जो जीव में जो पहले अज्ञान दशा में कर्म बांधे 8 प्रकार के, उनमें जो एक मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले भाव ही संसार के कारण है मूल में। उसमें जो मिथ्यात्व और राग द्वेष मोह अनुभव कराने की सामर्थ्य पड़ी हुई है, किसमें? मोहिनी कर्म में। और जीव में उस प्रकार के स्वरूप को भूल के परिणमन होने की पर्यायगत योग्यता है। तो जब ये जीव अपने स्वरूप को भूल के उस कर्म के उदय में जुड़ के ऐसा लगता है कि जैसे मैं शरीर हो गया हूँ, जैसे ये सब परिवार कुटुंब मेरे हैं, इस शरीर मैं हूँ और मेरा है, इसमें जो कुछ हो रहा है सब मुझे ही हो रहा है। शरीर की अवस्था बाल अवस्था है तो बालक, जवान है तो जवान, वृद्ध है तो वृद्ध, आयु पूरी हो गई तो मर गए, आयु मिल गई तो जन्म हो गया। पर पढ़ रहे तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको सब लगा लेना। ये तो सिर्फ अकेले संयोग वियोग की बात है। शरीर का पूरा परिणमन अपना परिणमन दिखाई देता है मिथ्या दशा में। तो ये सब मोह, अब ये कौन करा रहा है भाव? शरीर तो अचेतन है, कर्म भी अचेतन है, अब तुम्हें ये भाव कौन करा रहा है? सम्यक दृष्टि को नहीं होते ऐसे भाव, तो क्यों नहीं होते? अरहंत सिद्ध भगवान को नहीं होते ये भाव, तो क्यों नहीं होते? वो भी जीव है कि उन्होंने भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को आत्मा अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें लीनता करके अब उनकी अपनी अभेद स्वाभाविक परिणमन, शुद्ध परिणमन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप, सुखादि निराकुलता आदि रूप, उनका शुद्ध परिणमन चालू हो गया। तो अब कौन कराए? कर्मों का भी क्षय हो गया या उपसम क्षय माने अनुदय चल रहा है। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो और चाहे अरहंत तो सिद्ध हो, उनके कर्मों का अनुदय है। सिद्धों के तो कर्म है ही नहीं, संयोग रूप में ही खत्म हो गए। पर अभी जो सम्यक दृष्टि बन गए तो उनके भी कर्मों का अनुदय चल रहा है। क्या चल रहा है? अब उपसम चल रहा है कि क्षय उपसम चल रहा है कि क्षय चल रहा है, उदय नहीं चल रहा है। कैसे? अपने से जुड़े रहने से, वे अपने स्वरूप से जुड़ गए। अब उतना उतना वो सम्यक और वीतरागता का अनुभव कर रहे, इसलिए उस जाति का बेकारी परिणमन उनके हो ही नहीं रहा और कर्म भी उनके निर्जरित हो गए, उदय में नहीं आ रहे, वो निर्जरित हो रहे। और जब क्षय हो जाएगा तब संबंध ही खत्म उनसे। तो ये जब तक प्रक्रिया व्यक्ति को समझ में नहीं आती तब तक वो धर्म के नाम पर क्या कर रहा है वो तो वो जाने। पर धर्म तो ये है, क्या धर्म है? वस्तु स्वभाव धम्म, आत्मा का स्वभाव धर्म है। और स्वभाव दो प्रकार का है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। पर्याय में दो प्रकार का परिणमन होता है। एक सामान्य रूप से दो कह दिया, वैसे तो 4 प्रकार का बता रहे। कौन कौन सा? औदेक, औपसमेक, क्षयोपसमेक, क्षय। 5 भाव बतलाए ना जीव के, भावदीप का पढ़ी अपन ने।
तो एक द्रव्य स्वभाव पारिणामिक भाव है और बाकी 4 भाव ये सब पर्यायजनित भाव है। अब ओद अनादिकाल से जीव के औपसमिक क्षायोपसमिक सम्यक क्षायोपसमिक सामान्य क्षायोपसमिक तो सभी जीवों के चलते ही है, सभी मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान दर्शन वीर का क्षयोपसम सामान्य रूप से तो है ही, परंतु उस ज्ञान में उस वीर आदि का उपयोग स्वरूप आराधना में नहीं लग रहा है। काय में लग रहा है? वो सब परावलंबी भाव चल रहे हैं उसमें। तो जब जीव के सम्यक क्षायोपसमिक उपसम पूर्वक सम्यक क्षायोपसमिक भाव और क्षायक भाव प्रकट होते, ये शुद्ध भाव, ये स्वाश्रित भाव है, ये आत्मा के स्वभाव से अभेद होके अतीन्द्रिय आनंद भोगने वाले भाव हैं। और ये भाव जब अपन पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाएं तो औदिक भावों का पूर्ण अभाव होके पूर्ण जीव के शुद्ध भाव, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों अभेद होके अखंड वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाता है। तो जो स्वभाव से शक्ति रूप सब भगवान हैं और भगवान सब बन गए पर्याय में। हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। निर्णय कर, नक्की कर, अभी तो सविकल्प दशा है, और अनुभव कर निर्विकल्प होकर के पूर्ण वीतराग अरहंत सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। तो ये पर्याय में अपन को भगवान बनना है और शक्ति सभी जीवों में भगवान पने की है। जैसे सभी बीजों में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है कि नहीं है? पर अब क्या होगा? अब उसी में से उस शक्ति की उस बीज में से ही वृक्ष निकलेगा, कहीं बाहर में से, जमीन में से, पानी में से, खाद में से, या तुम्हारे से जो बागवान है, बोने वाला किसान है, उसमें से नहीं निकलेगा। काय में से निकलेगा? वो वृक्ष उसी बीज में से उसकी व्यक्ति होगी, पर उसकी एक प्रोसीजर है। ऐसे ही जीव ही धर्मात्मा परमात्मा बनेगा, अपने में से ही बनेगा, पर तो मात्र निमित्त आदि है। ये देव सास गुरु ये सब अपन को जो भी है ये सब निमित्त बन सकते हैं जब तुम सम्यक प्रकार स्वरूप का निर्णय करके अनुभव करो तो, और नहीं करो तो ये सब अपन को मिथ्यात्व के भी निमित्त बन रहे हैं। इनमें अगर अपन उल्टा मान्यता करके इनमें लग रहे हैं तो और संसार बढ़ाने के हेतु गृहीत मिथ्यात्व खड़ा है। धर्म के आयतनों से विपरीतता का पोषण करने से संसार के कारण हो रही है, और धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर माने धर्मांधता में जितना पाप व्यक्ति करता है सामान्य व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता है। आप वैसे किसी जीव को नहीं सता सकते, पर धर्म के नाम पर आप लाखों जीवों को काट दो, मार डालो, कुछ भी कर दो। मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर आदमियों को मार डालो, कोई बुरा नहीं मानेगा। धर्म संकट में, किधर है धर्म? बाहर में के अंदर में? धर्म मूर्ति मंदिरों में रखा है, जिनकी मूर्ति मंदिर बनाए, अरे वे तो चले गए मोक्ष, भगवान बन गए। तो वे तो तुम्हें विधि बताएगा कि भैया हम भगवान अपने स्वरूप की आराधना से बने, हम कोई मंदिर मूर्तियों से नहीं भगवान बने। उनने कौन से मंदिर मूर्तियों की आराधना की जो भगवान बन गए? उनने अपने स्वरूप की आराधना की, और भी विधि बता गए कि तुम भी स्वरूप की आराधना करोगे तो भगवान बनोगे। जब तक स्वरूप आराधना नहीं करोगे और हमारे नाम पर कसाएं करते रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे, धर्मांधता धारण करोगे तो बहुत भटकोगे। क्या ज्ञानियों की कही मानकर जीवन में अंगीकार करोगे तो तर जाओगे, और ज्ञानियों की कही सिर्फ सुन करके और अंध श्रद्धालु बन के उनके पीछे लग के और उनके नाम पर आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो बहुत दुर्दशा होगी। किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि कोई लड़ना झगड़ना धर्म। जो धर्म के नाम पर हमने अपनी कपोल कल्पनाएं करके लाखों जीवों को काट रहे, खा रहे, पी रहे, कौन सा धर्म हो सकता है? अभी एक मेनका गांधी पहले एक एपिसोड चलाती थी जीवों के रक्षा के ऊपर, जीव रक्षा के ऊपर, और वो समझाती थी बड़े प्रेम से कि भैया जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों को काटो पीटो तो उनको तकलीफ होती कि नहीं होती, ऐसे ये जिन जीवों के ये बच्चे हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, इसको तुम कैसे धर्म मान रहे हो? इसलिए
जब तक व्यक्ति तत्व को नहीं समझता, सत्य को नहीं समझता, तब तक ये गीत मिथ्यात्व मनुष्य पर्याय में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े वाला, सांप्रदायिकता वाला, हमारा धर्म बड़ा। कौन का धर्म बड़ा? किसका धर्म? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव एक जैसा है, कोई का धर्म छोटा बड़ा नहीं है। मूल में तो बाहर में कोई धर्म है नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा सम्यक तत्वों का ज्ञान नहीं होता और तत्व निर्णय करके जब तक वो अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं करता, तब तक पर्याय में उसकी मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि का भाव होते ही नहीं। निरंतर परावलंबी मिथ्यात कसायों के भाव चल के निरंतर 24 घंटे आकुलता करता रहता है। तो ये विकारी परिणाम पूर्व में जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे थे, उन कर्मों के उदय में जो 8 कर्म में से मोहिनी कर्म है, उसका उदय आने पर जब जीव ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान नहीं करके अपने को मिथ्यात आदि, कसाय आदि रूप, शरीर आदि रूप अनुभव करता है, तो नया मिथ्यात, अज्ञान और कसाय आदि पैदा होकर नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। और जब ये ज्ञान में इन आश्रय भावों से द्रव्य कर्मों में होने वाले भाव वे पुद्गल के हैं और उसके निमित्त से अपने में होने वाले विकारी परिणाम ये आश्रय भाव है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये भी वास्तव में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से कथनचित अन्य है। तो उनमें न जुड़ के अपन अपने ज्ञान में निर्णय करके, और उस ज्ञान जिस आत्मा का है और जिसमें आत्मा है, उस ज्ञान में परद्रव्य नहीं व्याप्ति। जो ज्ञान पर को जान रहा है, चाहे गेयों को जान रहा हो, चाहे रागादिक अध्यवसान भावों को जान रहा हो, समझ रहे ना? जो भावक संकर दोष और ज्ञायक संकर दोष है, तो विकारी भावों को भी ज्ञान जानता है, विकारी भाव रूप नहीं हो जाता। और शरीर आदि गेयों को भी ज्ञान जानता है, ज्ञान ही रूप रहकर वो उन रूप नहीं हो जाता, पर ज्ञान में ऐसा भ्रम हो जाता है। ये भ्रम रोग संसार का कारण है। कैसा भ्रम हो जाता कि मैं सब इस गे आदि रूप, शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, सुख दुख आदि रूप में इस रूप हो गया। बस यहाँ से इसका फिर मिथ्यात का क्रम, अज्ञान का क्रम, अवरति का क्रम, पर योगों की परस्पंद का क्रम, निरंतर आश्रय भाव चलते रहते। दिन रात सुभाषुभ भावों से अज्ञानी का व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रय का द्वार खुला रहता। शुभ और विकारी भावों की आकुलता से झुलसा है सब जीवों का, अज्ञानियों का अंतस्थल। अब भेद विज्ञान करके शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्वत, फिर तप की शोधक वर्णी जले, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, फिर सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या। तो भावना है, जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु, दुर्नयतम मिथ्यात्व के भाव टल जावे, दुर्नयतम सत्वर। ये दुर्नय माने विपरीत अभिप्राय के परिणाम सब जल्दी से जल्दी, सत्वर माने शीघ्रता से टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। हम जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। तो भगवान के सामने ये सम्यक प्रकार के विचार करके और अपनी अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप की आराधना करना, तो तुम्हारी मंदिर आना, स्वाध्याय करना, पूजा करना सब सार्थक है। और इसको छोड़ के बाकी मनमाने तरीके से आज तक जो किया है, उससे कोई धर्म तो आज तक हुआ नहीं। आ रहा समझ में कुछ? इसने पूछा था, इसकी समझ में आ गया कि नहीं? क्या क्या समझ में आया? जीवगत भाव कर्म लेना है। अब देखिए आगे, अब अपन को यहाँ देखिए आगे दूसरी गाथा जो है, अभी तो पहली गाथा गई अपन को निमित्त नैमित्तक संबंध की व्यवस्था समझाई। अब आगे देखिए जो अपन को
91 नंबर की गाथा है, 191 नंबर की। अब उसका खुलासा, हेतु अभावे नियमा जायदीर्णानिस आसौ निरोहो पूर्वोक्त। मिल गया सबको? मिल गए? बोलो, जोर से पढ़ो, चलो। ताकत से पढ़ना है, जोर से पढ़ो, सब लोगों को सुनाई दे। बोलो, इनको पढ़ने दो, चलो, तुम्हारी आवाज़ कम है, तुम बोलो। द्रव प्रत्यय जीवगत भावाश्रव के हेतु वीतराग संवेदन ज्ञानी जीव के उदयागत द्रव्य कर्मों का आश्रव होने पर, अभाव होने पर, द्रव्य कर्मों का अभाव होने पर नियम से निश्चय से रागादि रूप भावाश्रव की निरोध लक्षण वाला संबंध प्रकट होता है। क्या कहा यहाँ पर? पूर्व में भेद विज्ञान की प्रक्रिया समझाई। अब कहते जो उपरोक्त जो अभी बताए, उपरोक्त उदयागत द्रव्य प्रत्यय जीवगत भावाश्रव के हेतु होते हैं वो। अब बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के उदयागत द्रव्य कर्मों का अभाव होने पर नियम से यानी निश्चय से रागादि रूप भावाश्रव के निरोध लक्षण वाला संबर प्रकट होता है। क्या समझी? अभी हमने बताया तत्वाभ्यास करके भेद विज्ञान से इन मोह कर्म का उपशम क्षय किया गया, तो उनका अभाव जब और अपने स्वरूप से जुड़ गया तो अब क्या होगा? क्या वो उदयागत वो कर्म उसके उदय में नहीं आएंगे। जब उनका उदय का अभाव हो रहा है उपशम से क्षय से, तो अब वो तो उदय में आ ही नहीं रहे, तो अब उसके तत्संबंधी उदय के अभाव से विकारी परिणामों का जीवगत भावाश्रमों का भी अभाव हो गया। समझ में आ गया? तो पूर्वोक्त उदयागत द्रव्य प्रत्यय जीवगत भावाश्रव के हेतु होते हैं, परंतु बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के उदयागत द्रव्य कर्मों का अभाव होने पर नियम से रागादि रूप भावाश्रमों के निरोध लक्षण वाला संबर प्रकट होता है। अब आश्रव भावेण बिना जायदि कम्मस दू निरोहो, और जब भावाश्रव जीव के नहीं हो रहे हैं तो निराश्रव परमात्म तत्व से विलक्षण यानी भिन्न जीवगत भावाश्रमों का जब अभाव हो गया तो भावाश्रव के अभाव स्वरूप के बिना कर्म के निरोध रूप संबर प्रकट हो जाता है। तब उधर क्या होगा? कर्म नहीं आएंगे नए। जब विकारी भावों से कर्म आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे, तो अब क्या हो गया? संबर प्रकट हो गया। किसका संबर होता है? परमात्म तत्व को आच्छादन करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों का संबर होता है। इस तरह दूसरी गाथा पूर्ण हुई। समझ में आ गई इतनी? जब जीव भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का संवेदन करने लग गया, अनुभव करने लग गया, तो उन कर्मों का उपशम क्षय से उपशम माने उदय का अभाव चल रहा है। क्या चलेगा? उनका उदय नहीं चलेगा। जिस स्वरूप के स्वरूप में जुड़ करके अनुभव करेगा तो उसके दर्शन मोहिनी आदि मोहिनी कर्मों का तत्संबंधी गुणस्थान प्रमाण क्या होगा? उदय का अभाव। मोह अने उपशम हो क्षय, उदय का अभाव होगा तो उस प्रकार के विकारी परिणाम जीव के बनेंगे नहीं। विकारी परिणाम नहीं बनेंगे तो नए कर्मों का जो विकारी परिणाम आश्रव के कारण बनते थे उनका अभाव हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गई दूसरी गाथा। अब आगे देखिए, कम्मस्साभावेणया नो कम्माणम च जायति निरोहो। तत्पश्चात नवीन कर्म के अभाव रूप संबर से शरीर आदि नो कर्मों के निरोध रूप संबर प्रकट होता है। इससे क्या होगा? अब जब तुम्हारे कर्म नहीं आ रहे तो नाम कर्म आदि का आश्रव बंद रुक जाएगा, तो क्या होगा? फिर तुम्हें शरीर आदि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई कर्म के निमित्त से नो कर्म शरीर आदि मिलते थे। अब जब तुम्हारे कर्मों का अभाव हो गया तो नो कर्म भी कौन देवे तुम्हें? इसलिए नो कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। देखिए उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि इस प्रकार से नो कर्मों के निरोध रूप संबर प्रकट होता है। और नो कर्म निरोहेण या संसार निरोहणम
होदी नो कर्म के निरोध रूप संबर से संसारातीत शुद्धात्म तत्व के प्रतिपक्षभूत जो परद्रव्य शरीर आदि कर्म आदि अपन को मिलते थे, जो क्षेत्र में परिवर्तन अपन को परिवहन होता था, पंच परावर्तन में जन्म मरण अपने क्षेत्र तीनों लोकों में जन्म मरण करते थे, और जो तीनों कालों में अपन का क्या होता था, संसार में परिवर्तन होता रहता था। तो अब काल और जो भाव बदलते रहते थे, वे भावों का परिवर्तन और जो विकारी परिणाम अपने राग द्वेष मोह के शुभाशुभ भाव होते रहते थे, उनका परिवर्तन भी इन पंच प्रकार के संसार पंच परावर्तन का भी निरोध हो जाता है। ना तो अब तुम्हें कहीं क्षेत्र में जाना है, ना किसी कालों में जन्म लेना है, मरना है, और ना किसी प्रकार से तुम्हारे लिए कोई भाव धारण करना है, और ना कोई विकारी परिणाम मोह राग द्वेष आदि के पुण्य पाप के होना है, सबका अभाव हो जाएगा। तो पंच प्रकार के संसार का निरोध होता है। इस प्रकार तीसरी गाथा पूर्ण हुई। इस तरह संबर क्रम के कथन द्वारा 3 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानना। इस प्रकार पात्र की तरह आश्रव का विपक्षभूत संबर चला जाता है। कहाँ चला जाता है संबर? भाई संबर भी तो क्या है? संबर भी तो 7 तत्वों में, इसका अनादि अनंत तो है नहीं। संबर उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। मोक्ष परंपरा की अपेक्षा शाश्वत रहता है, और यदि तात्कालिक की दृष्टि से देखो तो मोक्ष भी प्रति समय नया नया एक जाति का ही परिणमन होता रहता है। अब जीव अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त करके और शुद्ध स्वभाव रूप अनुभव करते हुए अब संसार से अतीत ऐसी मोक्ष दशा रूप बना रहता है। तो इस प्रकार से ये संबर भी जो है भेद विज्ञान करके और स्वरूप अनुभव करा करके जब पूर्णता जीव की हो जाती है वीतराग दशा तो खत्म हो जाती। पर यहाँ तो जिसने सम्यक ज्ञान ने जान करके और अपने स्वरूप को स्वरूप जान लिया तो संबर आदि का भी स्वांग जीव में वो नहीं देखता है, फिर जीव को चैतन्य स्वरूप देखता है। इसलिए ज्ञान में से संबर निकल जाता है, असली रूप पहचान लिया तो जीव का असली रूप प्रकट हो गया। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि पात्र की तरह आश्रव का विपक्षभूत संबर चला जाता है। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य द्वारा रचित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य वृत्ति नामक समयसार व्याख्यान में 14 गाथाओं द्वारा तथा 6 स्थलों द्वारा आश्रव का विरोधी संबर नामक 6वां अधिकार पूर्ण हुआ। तो अभी तो अपन को समझने में सब चीज़ें हैं, फिर जीवन में प्रयोग करके जब मोक्ष दशा या स्वरूप अनुभव करेंगे तो अपन अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करेंगे। फिर अपन को पर्याय जनित अनुभव नहीं करेंगे, ना तो अपन शरीर आदि, ना मिथ्यात आदि, ना सुख दुख आदि, ना अपन को ये सब पर्याय अपने को अपनी शुद्ध परिणति में अपने को चिन्ह मूर्त देखेंगे, अनुभव करेंगे, और वो परिणति आत्मा से विकल्प नहीं, ऐसा अभेद हो के अनुभव करते हुए परम सुख की दशा चलेगी। तो ये जो है अपन ने अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति, जयसेनाचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति, जयचंदी छाबड़ा का भावार्थ, अभी अमृत चंद्र आचार्य की अभी 4 कलश, और जयचंदी छाबड़ा का अंतिम उपसंहार वाला हिंदी का छंद, अभी अपन को इस पे विचार करने को बाकी रह गया है। तो ये कब तक विचार करना, ये आगे इसमें अभी इसी छंदों में आएगा। अपन ये नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया चलो आगे चल, ये कहते हैं ये तो तुम्हारा कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक इसी भेद विज्ञान को भाते रहो, जीवन में प्रयोग करते। चलिए अभी टाइम अपना हो चुका है।